Hello, this is Altaf Hussain. Today we are going to discuss Unit 6 of Epidemiology, Epidemiological Transition in Disease Pattern. I am Altaf Hussain and today's objectives are define population, changes in population pyramid, illustrate the factor affecting population change, including dependency ratio, sex ratio, and discuss the changes in life expectancy and changes in age and sex distribution. Discuss changes in major causes of death, changes in age and sex distribution. So, what is epidemiological transition? Epidemiological transition describe the changing patterns of population distribution in relation to changing patterns of mortality, fertility, life expectancy, and leading causes of death. The change epidemiological transition, epidemiological change, क्या चेंजिंग पैटर्न रहा पॉपुलेशन का कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हम एज के हिसाब से देखें उसको या हम मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो हम देखें या मोर्टेलिटी रेट कितना है, डेथ रेट कितना है, डेथ रेट के पैटर्न में क्या चेंजेस आई है, पहले ज़माने में क्या कितना था मोर्टेलिटी रेट, हाई था या लो था, तो अब जो है ना मोर्टेलिटी रेट कितना है, इस तरीके से फर्टिलिटी कि बर्थ रेट पहले कितना था अब कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लोग कितने ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी पहले अब कितनी है, एंड लीडिंग काजेज ऑफ डेथ कौन से होते हैं कि लोगों की डेथ क्यों होती है, मेजर काजेज क्या हैं डेथ के। तो ये जो है ट्रांजेक्शन है जो द शिफ्टिंग है कि ओल्ड से करंट जो है न्यू या प्रेजेंट, पास्ट से प्रेजेंट में क्या चेंजेस आई हैं ऐसी कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट जिसको हम कहते हैं या फर्टिलिटी है, बर्थ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और काजेज ऑफ डेथ है, तो और एज डिस्ट्रीब्यूशन है या जेंडर या सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है मेल फीमेल की, उसमें क्या चेंजेस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हैं और क्यों हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस को। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की एक और डेफिनेशन, the very term epidemiological transition raises the question of transition from what to what, क्या ट्रांजिशन हुई, क्या चेंज आया, क्या पैटर्न ऑफ चेंज आया, कहाँ से कहाँ तक, what to what। देयर द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिशन, दो कंपोनेंट होते हैं उसके, चेंजेस इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या चेंजेस आई है, स्ट्रेटजीज एंड कंपोजिशंस, स्पेशली इन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यंगर टू ओल्डर्स, स्पेशली जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है कि यंगर एज की पॉपुलेशन कितनी है, ओल्डर एज की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें क्या चेंजेस आया। दूसरा कि चेंजेस क्या हुई है, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, डेथ के जो है वो पैटर्न में क्या चेंजेस आया, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंक्रीज हो गई है, पहले इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं थी अब इंक्रीज हो गई है, उसमें क्या चेंजेस आया है, एंड रीऑर्डरिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट काजेज ऑफ डेथ, और डिफरेंट जो है वो काजेज ऑफ डेथ क्या है। पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से लोगों की डेथ ज़्यादा होती थी वॉर से, अब जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ से ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लोगों की डेथ हो रही है, तो उनकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत हैं, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, इसी से रिलेटेड टर्म है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेमो मीन्स पीपल्स पॉपुलेशंस जो भी है, तो उसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस कहते हैं कि ट्रांजिशन फ्रॉम हायर बर्थ रेट एंड हर डेथ रेट टू लोअर बर्थ एंड डेथ रेट, एक ट्रांजिशन हुआ है कि चेंज आया है। पहले इशू जो स्टेज 1 जो उनकी ट्रांजिशन की है उसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई था, अब बर्थ एंड डेथ रेट लो है, पहले पॉपुलेशन कम थी अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, दिन ब दिन जो है ना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एज अ कंट्री या रीजन, किसी भी कंट्री या रीजन में डेवलप्स फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक सिस्टम, प्री इंडस्ट्रियल एरिया था वो जो इरा था उससे अब इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमिक सिस्टम में, तो उसमें क्या चेंजेस आई हैं। हाँ, जैसे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के जो स्टेजेस होते हैं उसमें जैसे 5 स्टेजेस यहाँ पे ये आपको शो हो रही हैं, तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, पहले ग्राफ के थ्रू इनको हम समझते हैं, फिर नेक्स्ट की स्लाइड्स में इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। स्टेज 1
स्टेज 1 में बर्थ रेट अब आप देखेंगे कि स्टेज 1 में ये कर्सर शो कर रहा है तो बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। ठीक है, स्टेज 1 पे टोटल पॉपुलेशन बहुत कम थी। आप देखें बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 पीपल पर ईयर के हिसाब से दिखा रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन उस वक्त बहुत कम थी और डेथ रेट एंड बर्थ रेट, ये ग्राफ आप देख रहे हैं बर्थ रेट का डेथ रेट का दोनों हाई है। अपर जो लाइन है वो बर्थ रेट को शो कर रही है, जो लोअर लाइन है वो डेथ रेट को शो कर रही है। तो पॉपुलेशन कम थी, डेथ एंड बर्थ रेट ज़्यादा था, तो इसलिए जो है वो हम इसके कहते हैं कि स्टेज 1 इज़ द हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, स्टेबल एंड स्लो इंक्रीज हो रही थी नेचुरल इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्लो या इंक्रीज हो रही थी या स्टेबल थी। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में बर्थ रेट वेरी हाई था और डेथ रेट जो है ना वो स्टिल जो है ना बर्थ रेट हाई है, इसमें ग्राफ में देखें हाई है, डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम हो गया, इसमें एंटीबायोटिक से ईजाद हुई थी या जो है जो माइक्रोब्स की थ्योरी आ गई या उस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी आ गई तो उससे बेहतर हो गया, डेथ रेट जो है ना कम हो गया और बर्थ रेट स्टिल हाई रहा। तो इससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वेरी फास्टली, वेरी रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद स्टेज 3 है। स्टेज 3 जिसको कहते हैं नेचुरल, ये जो है ये जो इसमें पॉपुलेशन और ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हो रही है और बर्थ रेट आहिस्ता आहिस्ता बर्थ रेट यहाँ से ग्राफ इसमें से लो होता जा रहा है। तो बर्थ रेट फॉलिंग लो एंड डेथ रेट जो है ना वो भी जो है ना फॉल कर रहा है। इस ग्राफ में आप देखें तो फॉल कर रहा है, सही है। उसके बाद स्टेज 4 में हम आते हैं तो स्टेबल और स्लो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है। इस स्टेज 3 की अगर बात करें तो स्टेज 3 में वेरी फास्ट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक इंक्रीज पॉपुलेशन है। और स्टेज 2 में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, उसके बाद ग्राफ कंटिन्यू रहा, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई स्टेज 3 में भी। स्टेज 4 में इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुई पॉपुलेशन। तो स्टेज 4 में बर्थ रेट लो हो गया, देखें ये बर्थ रेट का ये ग्राफ है, ये लो हो जा रहा है और डेथ रेट वही स्टेबल रहा। और स्टेज 3 एंड 4 में एक ही ग्राफ पे आ रहा है तो उससे वो स्टेबल रहा है, स्टेबल है एंड स्लो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हुई। स्टेज 5 नेचुरल डिक्रीज हुआ, इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों जो है ना वो लो हैं, स्टेबल एंड स्लो डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है। अब ये एक दो बच्चे या तीन दो से ज़्यादा बच्चे नहीं हुए जैसे चाइना में और लॉन्ग लाइफ होती है। अब जो है ना बर्थ एंड स्लो डेथ रेट बहुत कम में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं स्पेशली उनमें हम आगे पॉपुलेशन पिरामिड में हम देखेंगे वहाँ पे बर्थ रेट बहुत स्लो है। एक वजह उसकी ये हो सकती है कि अनमेरिड कपल्स बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और शादी नहीं करते तो उस वजह से भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि बच्चे एक या दो बच्चे हो रहे हैं तो उसकी वजह से ये फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज़ हो गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट हाई है वहाँ पे, डेथ रेट भी हाई है, मगर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके जो है अपोजिट है। स्टेजेस मेजर जो है अगर हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो 4 मेजर स्टेजेस हैं। स्टेज 1 को हम कहते हैं प्री ट्रांजिशन, स्टेज 2 इज अर्ली ट्रांजिशन और स्टेज 3 इज लेट ट्रांजिशन एंड स्टेज 4 इज पोस्ट ट्रांजिशन। तो उसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, पेल्प एक फार्मूला है, पेल्प PELP, पेल्प प्री ट्रांजिशन, PE is early transition and L is late transition and P is post transition। तो पेल्प एक शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो बड़ा आसान होगा इसको याद करना स्टेजेस को। स्टेज 1 इज प्री ट्रांजिशन, स्टेज 2 अर्ली ट्रांजिशन, स्टेज 3 लेट ट्रांजिशन एंड स्टेज 4 पोस्ट ट्रांजिशन। स्टेज 1 में क्या था कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमने जैसे ग्राफ में देखा कि बर्थ एंड डेथ रेट हाई था। The population growth was kept low by Malthusians, preventative late age marriage। देखो पॉपुलेशन जो है ना वो कहते थे कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जैसे लेट एज मैरिज होती थी। और या जो है डेथ रेट इसमें हाई इसलिए था कि फेमाइन जो है वो जैसे कि प्लेग
की वजह से लोगों की जो है ना वो डेथ हो गई। वार है, पेस्ट लाइन है कि पेस्ट जो है वो जम्स वगैरह की वजह से लोगों की इन्फेक्शन डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती थी। तो इस वजह से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज थी, डेथ रेट एंड बर्थ रेट हाई था। स्टेज 2 में अर्ली ट्रांजिशन है। अर्ली ट्रांजिशन में क्या होता था कि डेथ रेट बिगन्स टू फॉल, डेथ रेट कम हो गए। क्यों? एज बर्थ रेट रिमेन्स हाई, पॉपुलेशन स्टेज टू ग्रो रैपिडली। जम्स थ्योरी आ गई, एंटीबायोटिक का इजाद हुआ था, उसमें जो है ना ये पॉपुलेशन रेट जो है वो इंक्रीज हुआ और बर्थ रेट जो है वहीं आया। बर्थ रेट स्टेबल रहा मगर डेथ रेट डिक्रीज हो गया था इसमें। स्टेज 3 लेट ट्रांजिशन है। लेट ट्रांजिशन में बर्थ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन है, बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्सलरेट। स्टेज 4 स्टेज 4 में पोस्ट ट्रांजिशन, इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांजिशन। द पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज करेक्टेड बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट है स्टेज 4 के अंदर। क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है अभी और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई है, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, टेक्नोलॉजीज है, मेडिसन है, ट्रीटमेंट अच्छा है, तो हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, तो इसकी वजह से बर्थ डेथ रेट के चांसेस से डेथ रेट भी डिक्रीज हो गया है। Population growth is negligible, even in enters a decline। अब आप देखें इसमें ग्राफ को है स्टेज 1 जो हमने बात की प्री ट्रांजिशन में, डेथ एंड पॉपुलेशन रेट देखिए दोनों ग्राफ आप बता रहे हैं कि हाई है डेथ रेट, ये बर्थ रेट है पिंक लाइन एंड डेथ रेट ब्लू लाइन जो है। अब देखें स्टेज 1 में जो प्री ट्रांजिशन है दोनों हाई हैं और स्टेज 2 में बर्थ रेट स्टिल हाई है मगर डेथ रेट डिक्रीज हो गया। इसी तरीके से स्टेज 3 में बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ और डेथ रेट भी डिक्लाइन हुआ। स्टेज 4 में ऑलमोस्ट दोनों जो है ना वो लो हो गए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पॉपुलेशन जो है वो लो थी और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुई, स्टेज 4 में इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। हेल्थ एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द थ्योरी ऑफ एपिडेमियोलॉजिक ट्रांजिशन फोकस ऑन कम्प्लेक्स चेंजेस। क्या जो है वो जो ये थ्योरी है जो डेमोग्राफिक के या एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की जो थ्योरी है ये फोकस करती है कि क्या बड़ी बड़ी चेंजेस आई पैटर्न ऑफ हेल्थ एंड डिजीज में, ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन दीज पैटर्न एंड देयर डेमोग्राफिक इकोनॉमिक एंड सोशल डिटरमिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या चेंजेस आई कि लो बर्थ हाई बर्थ एंड लो हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट पे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या फैक्टर्स थे, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स कौन थे, ये कौन से काजेज हैं जो डेथ करवाते थे, कौन से काजेज हैं जो बर्थ रेट जो है वे वेरी हाई था और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये पूरी जो है ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन थ्योरी इस पे फोकस है इनका। Epidemiological transition has paralleled the demographic and technological transition is now developed countries of the world is still underway the less developed societies। epidemiological transitions parallel है डेमोग्राफिक और टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अभी भी आप नोट करें जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं हम लोग। तो इन कंट्रीज़ में अभी भी बर्थ रेट एंड डेथ रेट हाई। अगर आप पोस्ट ट्रांजिशंस की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें पॉपुलेशन तो कम है। उसके रीजंस ये हैं कि वहाँ पे डेथ रेट लो है और बर्थ रेट भी लो है, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन जो है ना वो कम है। यंगर एज पॉपुलेशन बहुत कम है उनके पास, ओल्डर पॉपुलेशन या जो है 70 से 80 प्लस लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि लोग 40 से 45 साल 50 साल में मैक्सिमम 60 साल से तक जो है ना वो ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 टू 65 ईयर्स से उसके बाद लोगों की डेथ हो जाती है। तो यंग एज में भी वो लोगों की डेथ हो रही है, तो इसलिए डेथ रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्टिल हाई है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में इतना हाई नहीं है। पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो कॉल्ड एज पिरामिड, या हर पिरामिड में एज कैटेगरीज के अंदर पिक्चर में शो किया गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में
3 टाइप्स की पॉपुलेशन पिरामिड से हम डिस्कस करते हैं इसको, कि वेरियस एज ग्रुप में मेल एंड फीमेल कितने हैं, ठीक है। कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, जिसमें विच फॉर्म द शेप ऑफ पिरामिड व्हेन द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। पॉपुलेशन हम ग्राफ के उसमें शो देखते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन का ग्राफ बनता है कि कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में। Population pyramid gives us the information about birth and death rates as well as life expectancy. Population pyramid हमें ये भी बताता है कि लोग किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, बर्थ रेट कितना है, डेथ रेट कितना है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है लोग। Population pyramid also tell us that how many dependent are there, डिपेंडेंट कितने हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स के डिपेंडेंट होते हैं, एक यंग डिपेंडेंट होते हैं जिनकी एज 15 ईयर से कम होती है, एक अर्ली एडल्टली डिपेंडेंट होते हैं जो 65 ईयर से ज़्यादा होते हैं। और ये दोनों डिपेंड जो है वो डिपेंडेंट जो मिडिल एज वाले ग्रुप है, जैसे 16 ईयर से लेकर 64 ईयर तक, इन पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये अर्निंग ग्रुप होता है और इन ग्रुप पे जो है ना इस एज में डिपेंडेंट होते हैं। जैसे 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो उनकी एजुकेशन, हेल्थ या जितनी भी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करें। मगर पाकिस्तान में अब जब तक कि डिग्री नहीं हो जाती, ग्रेजुएशन नहीं हो जाती और कुछ जो है वो फैमिलीज़ में से जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो डिपेंडेंट होते हैं वालिदैन पे बच्चे, ठीक है। जैसे शादी हो जाती है तो उनको बोलते हैं भाई अब कमाना शुरू कर दें और अपनी फैमिली को खुद जो है ना वो आप टेक केयर करें। तो इस तरीके से इसका जो है पाकिस्तान में 20-25 तक हम इसके सकते हैं कि जब तक कोई डिग्री रिसीव नहीं कर लेते, कोई जॉब नहीं मिलती, तब तक वो डिपेंडेंट होते हैं वालिदैन पे। और 60 ईयर पाकिस्तान में एज है एक रिटायरमेंट की, तो उसके बाद वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंट रिलाई अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं वो। अच्छा, पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन पिरामिड में दिस ग्राफ शोज टू कैटेगरीज ऑफ पीपल, दीज आर मेल पॉपुलेशन एंड दीज आर फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। ब्लू फॉर मेल एंड पिंक फॉर फीमेल्स। अच्छा, एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन पिरामिड में मेल साइड, ये मेल साइड है और ये फीमेल साइड है। यूजुअली ब्लू एंड एट द लेफ्ट साइड होती है, ये ब्लू होती है और लेफ्ट साइड पे होती है अक्सर, और ये फीमेल साइड जो है ना पिंक होती है यूजुअली और राइट साइड पे होती है हमेशा। वर्टिकल एक्सिस जो है शोज द पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 5 एज ग्रुप, 5 एज ग्रुप में डिवाइड किया वर्टिकल सेक्शन से, 1 2 3 4 5 6, ये वर्टिकल लाइन है। तो 5 जो है ना ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से शो करता है परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल इन ईच ग्रुप, हर एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, ये वर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है। मेल इन हर एज ग्रुप में 5 to 9 ईयर्स में कितने, 9 to 10 ईयर कितने, 15 to 25 ईयर्स में कितने, 26 to 28 ईयर्स में कितने, इसी तरीके से ये डिवाइड किया गया है इसको। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आल्सो कैन शो द नंबर ऑफ पीपल इन ईच, हॉरिजॉन्टल लाइन आल्सो ये भी शो करती है कि कितनी एज ग्रुप में कितने जो है ना मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड पे। तो 3 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं, एक है एक्सपेंसिव पिरामिड, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव पिरामिड एंड थर्ड इज स्ट्रेटजी पिरामिड। तो एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड, जैसे ग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड में बेस जो है वो एक्सपेंडेड है, वो ज़्यादा है, तो यंगर एज पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे एज कैटेगरी ऊपर होती जाती है तो आप देखें कि पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है, मेल एंड फीमेल दोनों की पॉपुलेशन डिक्रीज होती जाती है। तो पॉपुलेशन यंगर एंड ग्रोइंग है, दे आर ऑफन करेक्टराइज्ड बाय देयर टिपिकल पिरामिड शेप दैट इज ब्रॉड, बेस ब्रॉड होता है और टॉप नेरो होगा। ये किस कंट्रीज, किन कंट्रीज में ये ज़्यादा होगा,
खास करके डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा होता है ये। डेवलपिंग नेशंस में जो भी डेवलपिंग नेशन है वहाँ ज़्यादा होता है। दी वोज पॉपुलेशन आर ऑफन हाई फर्टिलिटी रेट, जहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है और लोअर देन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर है, जैसे कि पाकिस्तान है। ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, 4 4 5 5 6 6 बच्चे या 4 बच्चे 3 बच्चे 6 बच्चे 7 बच्चे भी हुए, फर्टिलिटी रेट हाई है मगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हाई है, ड्यूरिंग मेटर्न डिलीवरी डेथ रेट ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वो यंग एज में डेथ ज़्यादा होती है। तो जो 80 प्लस या 75 प्लस जो है लोग हैं बहुत कम होते हैं, वो यंगर एज में लोगों की डेथ हुई है, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बहुत कम है। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव में एक है कि पॉपुलेशन दैट आर एडरली एंड श्रिंकिंग, पॉपुलेशन ज़्यादा एडरली है, यंग एज पॉपुलेशन बहुत कम है। आप देखें लेस देन 14 ईयर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है मगर मिडिल एज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्डर एज की पॉपुलेशन भी यंग एज की तरह ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जो एज कैटेगरी इज़ बिटवीन 15 टू 75 है, वो एज कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। स्पेशली 35 या 45 तक जो एज है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग एज में पॉपुलेशन बहुत कम है। दीज जिसका पॉपुलेशन दैट आर एल्डरली एंड श्रिंकिंग, these can often look like behaves and typically have inverted shape होती है इनकी ना, with a graph tapering in at the bottom। जो बिल्कुल यंग एज है उसमें पॉपुलेशन बहुत कम होती है और मिडिल एज में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इसमें। स्टेशनरी पिरामिड पॉपुलेशन में क्या होता है कि स्टेशनरी होती है। आप देखें यंग एज, आप अगर इसमें नोट करें तो 0 to 4 ईयर है, 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, तकरीबन पॉपुलेशन सेम है। थोड़ा बहुत 34 to 90 39 ईयर्स में थोड़ा चेंज आया है मगर तकरीबन स्टेशनरी है, एक जैसे लग रहा है ग्राफ में। तो नियर स्टेशनरी पॉपुलेशन पिरामिड आर यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन दैट आर नॉट ग्रोइंग, ग्रो नहीं कर रही इतने तेजी से, पॉपुलेशन स्टेशनरी है, एक जगह पे, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी, डिस्क्राइब समवॉट इक्वल परसेंटेज एक एज कोहॉर्ट टेपर ऑफ टुवर्ड द टॉप। कोहॉर्ट जो है डिफरेंट अगर ग्रुप्स हैं उसमें पॉपुलेशन तकरीबन हर एज ग्रुप में एक एक जितनी पॉपुलेशन है, तो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हो रही उस कंट्रीज की। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, दुबई या जो है ना हम बात करें कि सऊदीया या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनमें ज़्यादा स्टेशनरी होता है कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही। These pyramid often characterized by the developed nations where the birth rate are low, birth rate low होता है, and overall quality of life high है, लाइफ की क्वालिटी अच्छी है, बर्थ रेट लो है। तो उन कंट्रीज़ में ये चाहे कि पॉपुलेशन ज़्यादा जो है ना वो जो भी लोग हैं वो का लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी अच्छी होती है। अच्छा, अब इनकी मिसाल उन्होंने दी है कि रैपिड ग्रुप रैपिड ग्रोथ जो होती है वो कीनिया, पाकिस्तान या श्रीलंका इन और बांग्लादेश, इन कंट्री, अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन जो पिरामिड है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो क्या होगी, एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव होती है, जो एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड। और ये जो है वो पॉपुलेशन जो है स्लो ग्रोथ होती है, यूनाइटेड स्टेट है जैसे यूएस में, तो इसको हम जो है ना वो कहते हैं दैट इज स्टेशन, दिस ग्रुप इज कॉल्ड स्टेशनरी। और ये जो है ज़ीरो ग्रोथ एंड डिक्रीज जो हो रही है, ये आप देखें बेसमेंट बिल्कुल जो है वो कम है पॉपुलेशन, और ये जो है वो मिडिल एज का पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे इटली है, यूरोप के और कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन मिडिल एज में ज़्यादा है और यंग एज में पॉपुलेशन कम है। तो ये द कंस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन पिरामिड है। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में। स्टेज 1 जो ग्राफ है वो एक्सपेंसिव है,
ठीक है। स्टेज 1 में 2010 की अगर बात करें हम नेगर की, तो स्टेज 1 एक्सपेंसिव ग्राफ होगा, क्योंकि बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। कनकेव स्लाइड्स होंगी, कनकेव शेप है। ठीक है, पहले ग्राफ वाइड है, उसके बाद से आगे से जैसे आगे बढ़ती जाएगी एज कैटेगरी, और जो है ना वो नेरो होते जाते हैं टॉप। तो शॉर्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आप देख रहे हैं कि यंग एज ज़्यादा है, जो ओल्डर एज बहुत कम लोग हैं। इसके बाद रिपिड फॉल इन ईच अपवर्ड, जैसे जैसे ऊपर जाते कम होती जाती है पॉपुलेशन एज ग्रुप ड्यू टू हाई डेथ रेट ज़्यादा है। स्टेज 2 में हमने पढ़ा था शुरू के भाई, बर्थ रेट स्टिल हाई था, डेथ रेट कम हो गया। तो एक्सपेंसिव इसमें भी बनेगा, स्ट्रेट स्लाइड्स होंगी। ठीक है, और स्लाइटली लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ जाती गई इसमें। फॉल इन डेथ रेट इज सो मोर पीपल लिविंग इन मिडिल एज में ज़्यादातर लोग जिंदा रहते हैं। स्टेज 3 स्टेशनरी है, ये कन्वेक्स स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें डिक्लाइन, बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया था, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो गया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई थी। इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द 65 प्लस एज ग्रुप में पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इसकी वजह से ये स्टेज 3 ग्राफ बनेगा इसमें। स्टेज 4 कंस्ट्रक्टिव वे। कंस्ट्रक्टिव वे इसमें क्या है कि कन्वेक्स स्लाइड्स हैं। सही है, इसमें क्या है, लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हाई डिपेंडेंसी रेशो है, यंग मिडिल एज जो है वो ज़्यादा है, जो यंग एज है वो बहुत कम है इसमें। अब ये पाकिस्तान का भी रेशो है कि पाकिस्तान 2014 के पॉपुलेशन अगर हम देखें, तो यंगर एज ग्रुप है 0 to 4, 0 फिर 5 to 9 है, और 10 to 14 है, 15 to 16 है, 20 to 24 है। इस एज में ज़्यादातर लोग हैं। जैसे जैसे आप 35 से ऊपर जा रहे हैं तो ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो है वो लोगों की पॉपुलेशन 35 प्लस पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान 1970 में ग्राफ इस तरीके से था, पॉपुलेशन में 2000 में ऐसा है, 2015 में कह रहे हैं कि इस तरीके से हो जाएगा। यंगर पॉपुलेशन 35 या उससे कम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उसके ओल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। हाउ इज पॉपुलेशन चेंजिंग एक्सप्लेन, आंसर्स मे वरी स्लाइटली। पॉपुलेशन क्यों चेंज होती है? पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी या तो सेम रहती है पॉपुलेशन, या तो श्रिंक होती है, दो चीज़ें हो सकती हैं। Why are the population pyramid usually close to be symmetrical? क्यों होते हैं? Why are the some reasons they wouldn't be symmetrical? क्या reasons होते हैं वो एक जैसे होते हैं, क्या reasons होते हैं वो एक जैसे नहीं होते? आंसर में भी डिफरेंट हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो आंसर होते हैं कि देयर शुड बी सिमिलर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल सिंस जेंडर इज डिटरमाइंड बाय चांस। देखें, मेल एंड फीमेल सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अक्सर एक जितने होते हैं, क्योंकि जेंडर हम लोग डिसाइड नहीं करते, जेंडर बाय लक होता है। जेंडर जो है किसी केस में अख्तियार में नहीं है, खुदा के अख्तियार में है। तो जेंडर बाय चांस होता है, तो इसलिए मेल एंड फीमेल इक्वल रेशियो होता है। सम रीजन से जो है वो एसिमेट्री हो सकती है मेल एंड फीमेल की, उसकी वजह है कि हाई हाई रेट्स ऑफ डेथ हो मदर्स की व्हेन गिविंग बर्थ। जैसे मेटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर ज़्यादा है तो फीमेल्स का जो है ना वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी किसी भी कंट्री में। अगर कल्चर इनइक्वलिटी है मेल एंड फीमेल में, तब भी जो है ना वो चेंजेस आ सकती हैं। और या जो है वो मेल, जैसे कहीं पे वॉर वगैरह होती है और आर्मी में मेल हैं, तो वहाँ वो जो है वो उनकी डेथ हो जाए, तो आर्म फोर्सेस की वजह से भी जो है वो मेल अगर उनके वहाँ पे मारे जाते हैं कहीं पे किसी भी जंग में, तो उसकी वजह से मेल पॉपुलेशन कम हो जाएगी। डिपेंडेंसी रेशो एंड सेक्स रेशो की अगर हम बात करें, डिपेंडेंसी रेशो एज डिपेंडेंसी जो है हमने बात की कि दो टाइप्स की डिपेंडेंसी होती है, जो एज ग्रुप 15 ईयर से कम हो। ठीक है, और दूसरे वो डिपेंडेंट वो होते हैं जो 65 ईयर से ज़्यादा होता है। तो एज डिपेंडेंसी रेशो इज द रेशो ऑफ पर्सन इन द डिपेंडेंट एजेस जनरली अंडर द एज ऑफ 15 एंड ओवर द एज ऑफ 65 टू दोज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज जो होती है 15 to 64 ईयर की पॉपुलेशन पे वो डिपेंडेंट होते हैं, 15 साल से कम वो 64 ईयर से ज़्यादा। दिस रेशियो इज ऑफन यूज इन द इंडिकेटर इकोनॉमिक बर्डन कितना है प्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उस पर कितना बर्डन है।
इवन दो सम पर्सन डिफाइंड एज डिपेंडेंट आर प्रोड्यूसर, कुछ लोग कहते हैं डिपेंडेंट प्रोड्यूसर होते हैं, इन सम पर्सन इन द प्रोडक्टिव एज आर इकोनॉमिक डिपेंडेंट। कुछ जो है वो कहते हैं कि डिपेंडेंट आर द प्रोड्यूसर इन सम पर्सन इन द प्रोडक्टिव एज आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। कुछ लोग प्रोडक्टिव एज में भी दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया मैंने कि जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर फैमिली जो है वो 15 ईयर्स वाले बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, 16 ईयर 20 ईयर्स 22 23 ईयर्स तक डिपेंडेंट होते हैं। जब तक वो ग्रेजुएशन नहीं करते थे, कोई जॉब नहीं सर्च करते, तब तक डिपेंडेंट होते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, मैट्रिक करने के बाद या थोड़ा सा वो बच्चा मेच्योर हो गया तो उसके बाद वो खुद जो है ना वो करना शुरू करते हैं, सब चीज़ें अपने लिए खुद से रिसोर्सेज ढूंढता है और जॉब वगैरह करते हैं। वो ग्रेजुएशन भी या मास्टर्स या पीएचडी जो भी करना है उन्हें, वो खुद जो है ना वो जॉब करते हैं, पार्ट टाइम जॉब, और उसी से कर रहे होते हैं चीज़ें, फ़ी भी भर रहे होते हैं, अपनी लिविंग एक्सपेंसेस भी कर रहे होते हैं। मगर हम पाकिस्तान में डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं, घर वालों पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो फ़ी भी दें हमें और जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो भी हैं। क्योंकि हमने पाकिस्तान यहाँ पे लोगों को पार्ट टाइम जॉब की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हुई, या कुछ लोग ट्राई भी नहीं करते कि भाई अपने को खर्चा खुद निकालें। सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना है कि किसी भी पॉपुलेशन यूजुअली एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मेल फॉर एवरी 100 फीमेल्स के लिए कितने मेल्स हैं। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इन मोस्ट कंट्रीज अबाउट 105 या 106 मेल पर 1000 फीमेल्स। After birth, sex ratio vary because different pattern of mortality and migration for male and female population पे वो डिपेंड कर सकता है कि वो डिफरेंट हो सकता है। आफ्टर बर्थ जो है ना सेक्स रेशियो, उसमें क्या है कि मोर्टेलिटी हो गई, कहीं डेथ हो जाती है, या माइग्रेशन हो गई मेल की या फीमेल्स पॉपुलेशन की, तो उस वजह से ये सकते हैं। फिर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बर्थ रेट भी अफेक्ट कर सकता है। बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इन पॉपुलेशन इन अ ईयर। लाइव बर्थ कितने हुए पर 1000 पर इन अ ईयर में। बर्थ रेट आर अफेक्टेड बाय फैक्टर सच एज, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं बर्थ रेट पे, न्यूट्रिशन, फर्टिलिटी, एटीट्यूड अबाउट द एबॉर्शन, ठीक है, कि क्या एटीट्यूड है एबॉर्शन के, वो बच्चे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो या एबॉर्शन करवा देते हैं उस पर। लेबर वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन, कुछ लोग होते हैं ना कि गाँव में या बहुत से इलाके हैं जहाँ पे वो ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो कमाएंगे बच्चे, तो इसलिए। अब एक जनरल बात है कि एक दफ़ा की बात है कि किसी टीचर ने सवाल किया कि ये बताएं कि अमीरों के बच्चे कम होते हैं और गरीबों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्या वजह है। जॉबलेस जो लोग होते हैं उनको बच्चे, या लेबर जो है कम्युनिटी है वहाँ बच्चे, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, और अमीरों के बच्चे 2 होंगे या 3 होंगे बच्चे, तो ऐसा होता है कि ऐसा क्यों होता है। जवाब मिला कि भाई एक तो ये है कि लेबर के लिए भी बच्चों को यूज़ किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो वो एक बड़ा ख़ानदान होगा तो वो ज़मीन में काम करते हैं या खेती बाड़ी या वो जो है घर के काम है या मेहनत मजदूरी करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक वो हो जाता है। दूसरा ये है कि ये हो जाए, ये भी है कि अमीरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फैमिली को टाइम दें, बच्चों को टाइम दें, पूरा दिन जॉब करें, फिर बिजनेस को टाइम दें और फिर घर आते हैं थके हुए सो जाते हैं। गरीबों के बच्चे इसलिए भी ज़्यादा होते हैं गरीबों में, तो वो घर आके जो है वो टेंशन में, या वैसे ही जॉब नहीं होती तो कोई और काम नहीं करते, तो बच्चे ही पैदा करने होते हैं और यही काम करते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो बच्चे ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से भी मेजर फैक्टर है कि फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़ कितनी इम्प्लीमेंट की गई है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है फैमिली प्लानिंग रिसोर्सेज पे, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि बर्थ रेट कितना है। सोशल वैल्यूज़ के, हर फैमिलीज़ या जो है कम्युनिटी में या एथनिक ग्रुप में वो कहते हैं कि बच्चे कितने होने चाहिए या कितना बच्चे की वो वैल्यूज़ देते हैं कितने होने चाहिए बच्चे, 2 हों या 4 हैं 6 बच्चे हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कंट्रासेप्टिव कल्चर्स और डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन ईयर, डेथ रेट अफेक्टेड बाय कौन कौन से फैक्टर हैं, डिजीज़ है, वार की वजह से डेथ रेट कम इंक्रीज हो सकता है, डिजीज़ की वजह से इंक्रीज हो सकता है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है उससे बेहतर हो जाएगा, डेथ रेट कम हो जाएगा, लोगों की जो है वो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाए तो उससे भी डेथ रेट कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट से भी डेथ अगर है तो ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी डेथ नहीं होगी, हॉस्पिटल और में पहुंच जाएंगे। और या जो है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की है तो बहुत कि वहीं पे उसकी डेथ नहीं होगी, हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी में पहुंचेंगे तो वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। न्यूट्रिशन इज़ आल्सो द फैक्टर। अंडर मेल न्यूट्रिशन की वजह से जैसे थर है उसकी उनमें वहाँ बच्चों की डेथ हो गई, कितनी मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत से अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चों की डेथ हो रही है, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगी अगर न्यूट्रिशन रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो। दूसरा इमिग्रेशन जो है इज द फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज। नंबर ऑफ पॉपुलेशन मूविंग इन अ कंट्री, किसी भी कंट्री में कितने लोग मूव इन कर रहे हैं, आ रहे हैं, कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो इमिग्रेशन आई वाला इमिग्रेशन है, जो आ रहे हैं कंट्री के मूव इन। पुल फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस दैट अट्रैक्ट पीपल टू इट। पुल फैक्टर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि आए हमारे पास। इमिग्रेशन ई वाला इमिग्रेशन है कि पीपल कितने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। इमिग्रेशन आई वाला इमिग्रेशन के कमिंग टू वर्ड, किसी कंट्री के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको आई इमिग्रेशन कहते हैं। और ई वाला इमिग्रेशन है कि लोग किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, पाकिस्तान से कुवैत जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, अमेरिका इमिग्रेशन करके यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ से वो ई वाला इमिग्रेट होके जाएगा और वहाँ जाएगा तो वहाँ पहुँचेगा, उसको कहते हैं कि यू आर इमिग्रेटेड, आई वाला इमिग्रेशन होगा कि जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ से वो वाला आई वाला इमिग्रेशन है, और जिस कंट्री से जा रहे हैं, लीव जिस कंट्री को कर रहे हैं, वो ई वाला इमिग्रेशन होता है। पुल फैक्टर कर रेफ्यूजीज पीपल हु आर फोर्स बाय लीव देयर कंट्री, जैसे वार है, इकोनॉमिक जो है ना इतनी अच्छी नहीं है चीज़ें, ठीक है, और लाइफ थ्रेटनिंग है, या जो है नेचुरल डिजास्टर हुए तो लोग उस कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाते हैं, या जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा होती हैं तो लोग अपने मुल्क छोड़ के वहाँ जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं। Changing in life expectancy in 1841, the average newborn girl not expected to see her 43 third birthday. 1843 में फीमेल्स जो हैं वो 43 ईयर्स से पहले पहले उनकी डेथ हो जाती थी। 43 ईयर्स से पहले फीमेल्स की डेथ हो जाती थी। एक एवरेज न्यू बॉर्न जो गर्ल है ना, वो कोई भी जो गर्ल है वो ऑन एवरेज 43 ईयर्स से उनकी डेथ हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम थी। Thankfully, changes so have life expectancies in 170 years since the first life table was constructed. In 2011, life expectancy at birth is almost double. 2011 की अगर बात करें कि 1841 में जो थी अब डबल हो गई है, 43 नहीं अब 85 तक के डेवलप्ड कंट्रीज में, नॉट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी भी 60s में। ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ इन 2015 was 71.4 years, 73.8 years for female and 69.1 years for male. फीमेल ज़्यादा की एज ज़्यादा होती है, फीमेल ज़्यादा तक जिंदा रहती हैं, मेल की जो है ना वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल से कम है मेल की। Ranging from 60 years in the WHO region, African region, say to 76 years in WHO European region. अफ्रीकन, पाकिस्तान और ये जो है एशिया में कम में 60s में, और यूरोपियन कंट्रीज में 76.8 तक है, giving a ratio of 1.3 between two regions. Women live longer than male all around the world. पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में वुमेन ज़्यादा जिंदा रहती हैं। The gap in life expectancy between male sexes was 4.5 years in 1990. 1990 में गैप जो है 4.5 ईयर था, स्टिल सेम है। 2015 का अगर आप डेटा निकालें तो उसमें भी 4.6 ईयर्स है। मेल की एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल से कम है। ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज बाय 5 ईयर्स बिटवीन 2000 टू 2015 5 ईयर्स इंक्रीज हुई है, और ये फास्टेस्ट इंक्रीज है सिंस 1960s। दोज गेन रिवर्स डिक्लाइन ड्यूरिंग 1960 में डिक्लाइन हुई थी, क्यों? व्हेन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉल इन अफ्रीका में फॉल हुई थी एड्स की वजह से, इन द ईस्टर्न यूरोप फॉलोइंग द कोलैप्स इन सोवियत यूनियन कोलैप्स हुई थी उस वजह से भी। इन 2000-2015 इंक्रीज वाज ग्रेटेस्ट इन द WHO अफ्रीकन रीजन, इंक्रीज हुई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी इंक्रीज हुई? 9.4 ईयर्स टू 60 ईयर्स तक, सही है। तो ड्राइविंग मेनली बाय इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड सर्वाइवल, एक्सपेंडेड एक्सेस टू एंटी रिट्रोवायरल
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ HIV। क्यों इंक्रीज हुई थी कि HIV का ट्रीटमेंट आ गया था, हेल्थ रिसोर्सेज अच्छे हो गए थे, चाइल्ड हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गई थी, सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो गया था। इस वजह से ये आज के रेफरेंसेस हैं हमारे लेक्चर के। थैंक यू सो मच।